अब तक आपने देखा, आरुषि के देहांत के बाद विहान और उसका परिवार बदहाली की जिंदगी जी रहा है। विहान की मुलाकात कायरा से होती है। नई मम्मी की खोज में गए अरहान को कायरा एक बच्चा चोर भिकारन से बचाती है। विहान को लगता है कि कायरा ने अरहान का किडनैप किया था और वो उसे थप्पड़ मार देता है। कायरा का मामा उसके नानू को धमकाता है कि वो सारी संपत्ति उसके नाम कर दे। दूसरी तरफ बीबो अलग से किसी के साथ मिलकर सारी संपत्ति हासिल करने की साजिश कर रही है। यहाँ अरहान के कहने पर विहान कायरा से माफी मांगने जाता है। वहाँ थप्पड़ का बदला लेने के लिए कायरा अपनी सहेलियों के साथ रूप बदलकर विहान को थप्पड़ मारने निकलती है, पर विहान उसे पहचान लेता है। लेकिन ऐन मौके पे कायरा की सहेली विहान के सिर पे डंडा मार देती है। कायरा विहान को चोटिल अवस्था में देखकर थप्पड़ नहीं मार पाती है। कायरा को विहान के पास से एक सॉरी का कार्ड मिलता है और उसे एहसास होता है कि विहान तो उसे माफी मांगने आया था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला क्यों रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तू डर मत बेटा, मैं आ रही हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर। भाभी कहाँ जा रही? तू डर मत, मैं आ रही हूँ तेरे पास। लगता है आरुषि की आवाज कुएं से आ रही है। आरुषि तू डर मत, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। नीचे उतरिए प्लीज, प्लीज आइए ना। मेरी आरुषि कुछ नहीं चाहिए की जरूरत है। भाभी नीचे उतरिए। क्या कर रही हैं आप? कहाँ दिख रही है आपको आरुषि? कब से चिल्ला रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अभी यहाँ कोई भी नहीं है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। मुझे बचाना है, अभी बचाने दे मुझे। अभी आरुषि मर गई है, मर गई आरुषि। तुम्हें याद है ना अच्छी तरह से जो मैंने समझाया था? हाँ हाँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि यहाँ के हालात अचानक ही ऐसे हो गए। कायरा का मामा आया था आज। उसने कायरा के नाना को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि सब कुछ वो उसके नाम लिख दे। और अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे इतने सालों की मेहनत पे ऐसे पानी फिर जाएगा। और इधर कायरा का नाना सब कुछ कायरा के नाम करवाने का पूरा इंतजाम करके बैठे। दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही है और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। हमें उस मामा और कायरा के हाथ कुछ नहीं लगने देना, समझे? आप जैसे चाहती हैं वैसा ही होगा। और हाँ, सब कुछ ध्यान से करना, ओके? क्या करने जा रहा था? हाँ, क्या करने गया था कुएं पर? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गई है तुम्हारी? गीता, माँ आप बीच में मत बोलिए। या तो ये पागल हो गया है या हमें पागल समझ रहा है। तंग आ गई हूं मैं इससे। तुझे कुएं में डूबनी है ना, जा डूब मर। गीता दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कोई तरीका हुआ दीदी से बात करने का? ए हरप्रीत, तू मुझे मत सिखा बात करने की तरीका।
हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अपना जिंदगी खपा रहे हैं, पर दिन भर मेहनत करने के बाद इंसान चैन से सो भी नहीं सकती। रात सोने के लिए होती है, इसका पागलपन संभालने के लिए नहीं। पागल नहीं हूं मैं। आरुषि चिल्ला रही थी माँ, इसलिए मैं गई थी उसे बचाने। खबरदार, खबरदार जो इनके पास भी आई तो दूर रहिए इनसे, हटिए यहाँ से। बस बस करो तुम दोनों। ये तमाशा क्यों कर रहे हो? जब देखो दोनों लड़ती रहती है। बस तुम लोग की चीखें सुनकर अगर विहान जाग गया तो खत्म हो जाएगा ना। उसे नहीं बताना है कुछ। और गीता, क्या हो गया तुम्हें? नजर नहीं आता? तबीयत खराब है? नर्मदा बीमार है, वो सदमे में है। अरे कोई सदमा नहीं है माँ, नाटक कर रहा है ये। और आप तो बात ही मत करो। आपका तरीका से घर चला के देख ली क्या हाल हो गई है, पर आप अभी भी वही करना चाहती हो। अरे कब तक हम बिहू का सामने नाटक करते रहेंगे? मुसीबत की हल चीजों को छुपा कर नहीं होती, मुसीबत की सींग पकड़ के उनका सामना करनी होती है। दीदी, बदतमीजी की हद होती है, ऐसे बात करते हैं माँ से? भाड़ में जाओ तुम लोग। नर्मदा बेटा, भगवान के लिए दोबारा ऐसा मत करना। कुछ तुम्हें हो जाता तो हम क्या करते बेटा? आरुषि, मुझे मारी थी माँ। मैं पागल नहीं हूँ माँ। नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं पागल नहीं हूँ। नर्मदा ना बेटा। ये नर्मदा जी का प्रॉब्लम तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ मेरे पास है। इस घर में तो मेरी और कोई सुनेगा नहीं, लेकिन सुबह ही जाती हूँ गीता बहन जी के पास और उन्हें बताती हूँ कि इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए कैसे दूर करें। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। या एक मिनट, ये आप क्या कर रहे हैं? तेरा प्रोफाइल बना रहा हूँ shaadikarle.com पर। नॉट अगेन नानू, प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तेरी प्रॉब्लम क्या है? लव शव तो नहीं हो गया तुझे? देख, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दे। जो तेरी पसंद का लड़का है मैं तेरी उससे शादी करा दूंगा। अच्छा बता, कौन है वो और कब मिला रही है? नानू, गिव मी अ ब्रेक। और ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? बेटा ड्रामा नहीं है, ये उम्र है। इश्क विश्क प्यार मोहब्बत। तो मैंने सोचा ऑब्वियसली तेरा भी कोई होगा। क्या? बॉयफ्रेंड। और क्या? तुझ जैसी लड़कियों का सिंपल है, बचपन में डॉगी, जवानी में बॉयफ्रेंड और बुढ़ापे में नौकर ना मिले ना तो प्रॉब्लम। ओके, पर इसमें हस्बैंड तो आया ही नहीं। ओए हस्बैंड तो अपने आप फिट हो जाएगा पुत्र, आई डोंट माइंड। वो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा कहीं का भी हो, बस तेरी पसंद का होना चाहिए। एक बार तू हाँ कर दे, मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, तेरे हाथ पीले करता हूँ। नानू, ना पंजाबी, ना गुजराती, ना कोई और। मुझे कोई नहीं चाहिए। I don't want to get married right now. Yeah, and yeah, you know what, नानू? क्या? एक बात कहूँ? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। माना कि मैं दिखने में मॉडर्न हूँ, पर मुझ में तो आप ही के संस्कार हैं। अब
मॉम डैड तो थे नहीं संस्कार देने के लिए, इसलिए जो आपने सिखाया है वही मेरी जिंदगी का सहारा है। और नानू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मतलब मैंने तुझे बड़े ही बोरिंग संस्कार दिए हैं। ओह गॉड, हाउ मीन आया है। नानू, अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं मर जाता हूँ, शायद मेरे मरने के बाद तू शादी कर लेगी। हाँ? मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज ज्वाइन नहीं कर सकता। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है और तुम नखरे कर रहे हो। भाई दवा खा के चला जाना। ठीक है, चला जाता हूँ। सारथी, लेट आ रहे लेट आ रहे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये उस हालत में ही नहीं है कि जा सके नौकरी पर। सर जी, 4 महीने से घर पे बेला बैठा हूँ, कुछ काम ना है। चला जाता हूँ सर जी। इतने दिनों बाद एक काम मिला है सर जी, अब उसे छोड़ना नहीं चाहता। अरे तुम्हें जो करना है करो, अगर जाने का मन हो तो ये रहा एड्रेस, ठीक है? ला ये एड्रेस मुझे दे, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी जगह पे जाता हूँ। दे। ये क्या करे सर जी? नहीं नहीं सर जी। मैं क्या हो गया यार, कुछ दिनों के लिए मैं चला जाता हूँ। सर जी, मैं दवाई खा के चला जाऊंगा, ऐसे ना बोलो जी आप। मैंने कहा ना सारथी, देख कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। नहीं सर जी, ये ना होगा मुझसे सर जी। अरे यार तू बहस क्यों कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ना मैं चला जाऊंगा तेरी जगह पर, तू यहीं पर लेटा रहे और आराम कर, समझा? सर जी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने मुझे अपना छोटा भाई समझा, अपना सारथी बना के रखा। मैं तो सर जी एक मामूली सा ड्राइवर था। ला मुझे एड्रेस। नानू, फिर कभी मरने की बात मत कर। आपके सिवा मेरी लाइफ में और है ही कौन? देखो बेटा, मेरी अभी जो उम्र है ना, इसमें कभी भी मौत आ सकती है। मौत का कोई भरोसा नहीं। बेटा मेरी एक ही विश है कि मेरे मरने से पहले तू शादी कर ले, प्लीज बेटा। फिर वही बात, आप मामा जी की वजह से ये सब कह रहे हैं ना? हाँ बेटा, तेरा मामा मेरा बेटा तो जरूर है, लेकिन उस पर कभी भरोसा मत करना। बहुत खतरनाक आदमी है। आदमी क्या, जानवर है वो। बेटा इसलिए कह रहा हूं, कम से कम लड़का तो देखना शुरू कर दो। तो ठीक कह रहा हूं ना भी? यस। नानू नानू, शादी इज नॉट अ सोल्यूशन। देख बेटा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। नो 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 नानू प्लीज, अब जो कहोगे वो मैं करूंगी, पर प्रॉमिस नो भूख हड़ताल। हाँ प्रॉमिस? ओके। तुमने मेरी ये वाली बात मान ली, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन इस बात पे तुम्हें एक गिफ्ट देना तो बनता है। व्हाट गिफ्ट? हाँ? क्या? बीबो, यस सर। ये लो, सेफ में से 1 लाख रुपया की के लिए ले आओ। श्योर सर। थैंक यू सो मच। एंड यू नो व्हाट, मैं वसंत कुंज के मॉल से इंटरनेशनल ब्रांड का बैग खरीदना था, और बचे हुए पैसे से मैं गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगी। एक मिनट बेटा, लेकिन गरीब बच्चों को खाना तो कुछ रोज पहले भी खिलाया था तुमने। तो क्या हुआ, फिर से खिला देंगे। एंड यू नो व्हाट नानू, बच्चों को हमेशा खुशी मिलनी चाहिए। उनकी खुशी में मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ। दादी माँ वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं बेटा, मैं सब समझ रही हूँ। मुझे तो तुझ पर गर्व है बिहू। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा या बड़ा तो इंसान होता है।
संस्कारों में तो बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। उन्होंने भी छोटे कामों से अपनी शुरुआत की थी और धीरे धीरे कितने बड़े आदमी बन गए। भगवान तेरी रक्षा कर। बस कुछ दिन और, फिर ये छोटी मोटी चोरी करने की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि बहुत जल्दी ये सब कुछ मेरा ही तो होने वाला। कि कायरा की शादी किसी और से, मेरी बेटे से। फिर जो कायरा का वो सब मेरे बेटे का, और जो मेरे बेटे का सब कुछ मेरा। बीस साल से इसी दिन का इंतजार कर रही थी मैं। 20 साल से उस बदतमीज लड़की को पाल रही हूँ। एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए ना तो एक एक दिन का हिसाब लूंगी उससे मैं। बहुत कर लिया नौकरानी बन के गुलामी, अब तो इस घर की रानी बनूंगी मैं। शादी तो तुम्हारी होके रहेगी कायरा, मैं भी देख लेती तू मेरे बेटे के अलावा किसी और से कैसे शादी करती। दीदी छोड़िए ना, छोड़िए, मुझे घर जाना है, मैं पागल नहीं हूँ। सीधी बैठी रह। क्या कर रही है आप? अंतर मंतर करो, नियंतर, निकल जा। ओम पट स्वाहा। छोड़िए मुझे घर जाना है। नर्मदा, तेरे अंदर जो भूत घुस गई है ना, उसे भगाने के लिए हम यहाँ आए हैं। कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगी, भूत उड़न छू हो जाएगी। 4 साल बाद भी हमारा बहू का भूत इससे मिलने चली आती है, इसको उसका आवाजें सुनाई देती। कोई ऐसा उपाय करो कि ये ठीक हो जाए। ओम पट। बाबा, भूत भागनी चाहिए, नहीं तो मैं आपका फीस से 20 रुपया काट लूंगी। जय गाने कलकत्ते वाले, तेरा वचन न जाए खाने। मैं नहीं उठूंगी। खड़ी हो नर्मदा, चलो। मैं नहीं उठूंगी। Are you sure कि तुम उस जल्लाद सिंह के सामने जाना चाहती हो? जाना तो है, पर मैं नर्वस हो रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि वो जल्लाद सिंह मुझे सॉरी बोलने आया था। I mean, ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है। मुझे तो ये अजीब लग रहा है कि तू किसी को सॉरी बोलना चाहती है। अजीब तो है, पर मैं जानना चाहती हूँ। एक बात तो है, जो हमने उसके साथ किया वो बहुत गलत था, शायद इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। मैं जाती हूँ यार। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी।